हेलो बच्चों, आज 5 चैप्टर में हम वर्ब्स पढ़ेंगे। वर्ब्स का मतलब होता है क्रियाएं। क्रिया क्या होती है? क्रिया वह है जिसके माध्यम से हम सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है उसके सब्जेक्ट के काम या उसकी कंडीशन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो इसमें देखते हैं ये डिफाइन इसकी द वर्ड्स which show what someone or something does are called doing words. A doing word is called a verb. तो क्या है? वे शब्द जो दिखाते हैं कि यह कोई व्यक्ति या कोई चीज है उसके कुछ करने को, जो वो काम करता है उसके करने को क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड कहते हैं। तो एक डूइंग मतलब क्रिया करने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं। जो काम होता है उसको वर्ब। जैसे ये वर्ब देखिए, एग्जाम्पल इसका है ईट, स्लीप, डांस। ये क्या है? ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। अब इसको यहां से पढ़ते हैं। फर्स्ट है इसको, अभी मैंने आपको बताया एक्शन, डूइंग एंड बीइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ये बताया आपको कि एक्शन और डूइंग वर्ड, बीइंग वर्ड जिनको क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब्स हैव फॉर्म्स कॉल्ड टेंसेस दैट टेल अस व्हेन द एक्शन हैपेंस। वर्ब के फॉर्म जो होती हैं जिन्हें टेंस कहा जाता है, जो हमें ये बताते हैं कि एक्शन जो काम है वो कब हुआ। There are 3 forms of tenses. यहाँ 3 प्रकार के फॉर्म हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। तो इसमें फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस talks about things as they happen. We add s or es with action verb in a sentence that comes with singular noun. प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्या है? टेंस में उन चीजों के बारे में बताते हैं जैसे कि काम हुआ। तो इस तरीके से देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिस तरीके से काम होता है उस तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही कम्स, और ही क्या है? सब्जेक्ट है कम्स। कम में एस लगा है, कम्स। तो और वह खेलता है तो वह ही प्लेज, इसमें भी एस लगा है। वह हंसता है, ही लाफ्स, एस लगा हुआ है। तो यहाँ पर यही बताया है कि यहाँ पर वी एड एस एस विद एक्शन वर्ब ए सेंटेंस दैट कम्स विद सिंगुलर नाउन। तो इसमें क्या है? एक्शन, हम सेंटेंस में एक्शन वर्ब, ये अभी एक्शन वर्ब क्या थे? कम्स, अभी आपको दिखाया था कम्स, प्लेज और लाफ। ये क्या है? एक्शन वर्ब है। इनमें क्या है? एस या एस को प्लस किया जाता है और सिंगुलर नाउन के साथ ये इसको लगाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस talks about things that happened in the past. The simple past tense is usually made by adding ed to the verb. सिंपल पास्ट में जो हुई चीजों के बारे में, घटनाओं के बारे में बताते हैं। सिंपल पास्ट में यूजली मतलब आमतौर पर वर्ब में ईडी जोड़ते हैं। वर्ब में ईडी जोड़ दिया जाता है। फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में फ्यूचर टेंस टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। वी यूज ईदर शैल और विल विद मेन वर्ब्स। इसमें क्या है? इसमें सिंपल में इसमें जो मतलब आगे भविष्य में आने वाली क्रिया मतलब वो करेगा उसके बारे में बताया जाता है कि मतलब आगे फ्यूचर में वह काम करेगा। और इसके साथ वी यूज इधर मेन वर्ब के साथ
शैल या इसमें से एक यूज किया जाता है, शैल या विल में से। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं आऊंगा, आई विल कम, तो यहाँ पर विल शैल का यूज होता है। मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, आई विल गो। तो इस तरीके से इसमें विल और शैल का यूज किया जाता है। इसको अब हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।